A very good morning, class 6. Today we will discuss about the chapter What Books and Burials Tells Us, part 3. Earlier we have studied about the different Vedas. More we discussed about Rig Veda and the type of people and their occupation. So today we will discuss about the burials. What are burials? Burials क्या होते हैं? जहाँ पे डेड लोगों को दबाया जाता था उनको हम क्या बोलते हैं? बरियल्स. तो उस टाइम पे प्रैक्टिस हुआ करती थी बरियल्स की. एंड मेगालिथ्स वर यूज्ड एट द प्लेसेस ऑफ बरियल्स. मेगालिथ्स यूज किए जाते थे. व्हाट वर मेगालिथ्स? मेगालिथ्स क्या होते थे? मेगालिथ्स वर बिग स्टोन्स एंड ऑल्सो नोन एज बोल्डर्स. वहाँ पे जो डेड पर्सन्स को दबाया जाता था, उनकी ग्रेव करी जाती थी, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए जाते थे. एंड दिस प्रैक्टिस वॉज कॉमन इन डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. एंड दे वर अरेंज्ड टू मार्क द बरियल साइट्स. और उनके चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते थे ताकि पता चल सके कि ये बरियल साइट्स हैं, यहाँ पे डेड पीपल को बरी किया गया है. दिस प्रैक्टिस बिगेन 3000 years ago. और ये प्रैक्टिस कब शुरू हुई? इन प्लेसेस पे डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. एंड दिस प्रैक्टिस बिगेन 3000 years ago. 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस शुरू हुई. जनरली डेड्स वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स. उनके साथ क्या रख दिया जाता था? तरह तरह के पॉट्स रख दिए जाते थे. एंड दे वर ब्लैक एंड रेड. उनका जो कलर होता था वो ब्लैक होता था या रेड कलर के होते थे वो पॉट्स. टूल्स और वेपन्स मेड ऑफ आयरन. और उनके साथ टूल्स रख दिए जाते थे जब उनको बरी किए जाते थे. एंड समटाइम हॉर्सेस, हॉर्स ऑर्नामेंट्स. हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे वहाँ पे. एंड हॉर्स ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स हॉर्स को पहनाए जाते थे उसके पार्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले. एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड स्टोन्स. और गोल्ड और स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स भी उन डेड पर्सन्स के साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए थे. एंड दीज बरियल्स फॉर सम टाइम अंडरग्राउंड. कभी कभी ये अंडरग्राउंड हुआ करते थे और कभी कभी अर्थ के सरफेस पे हुआ करते थे. एज आई कैन शो यू द पिक्चर. इनके साइड में सर्कुलर बना दिया जाता था. ठीक है, सर्कल बना दिया जाता था. एंड दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स वर नोन एज सिस्ट. इनको सिस्ट कहा जाता था. As you can see in the picture, you can open your book and you can look at the picture. These were known as cyst. इनके पॉट होल्स होते थे जो एंट्रेंस की तरह यूज किए जाते थे. यहाँ से एंट्री होती थी इनकी, इसलिए इनको सिस्ट बोला जाता था. और सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आपके जो बरियल्स होते थे उसमें सोशल डिफरेंस पता चलता था कि वर द पीपल रिच और पुअर. किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे पीपल, या वो रिच होते थे या पुअर होते थे. हाउ कैन वी नो दैट? इन दिस आर्कियोलॉजिस्ट को जो रिच पीपल होते थे उनके डेड बॉडीज के साथ, जो उनके जो स्केलेटन्स के साथ गोल्डन बीड्स, कॉपर बैंगल्स, कॉर्न शेल्स ये मिला करते थे क्योंकि उनको उन्हीं के साथ बरी कर दिया जाता था. बट दोज वर द पुअर पीपल. ओनली फ्यू पॉट्स वर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. उनके पास सिर्फ पॉट्स मिला करते थे. इससे कंसिडर हो जाता था कि वो कितने सोशली, क्या उनका स्टेटस है, वर दे रिच और वर दे पुअर. एंड सर्टेन बरियल स्पॉट्स वर फिक्स्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज. कुछ बरियल स्पॉट्स जो थे वो सर्टेन फैमिलीज के लिए फिक्स किए गए थे. और वो कैसे पता चलता था किस फैमिली से बिलोंग करता है? उसके ऊपर एक स्पेशल साइन पोस्ट लगा दिया जाता था कि दिस बरियल पोस्ट बिलोंग्स टू द सर्टेन फैमिली. इसलिए उसके ऊपर एक साइन पोस्ट लगा दिया जाता था ताकि उनकी फैमिली का कोई और मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसको उसी सेम प्लेस पे लाके बरी कर देते थे. सो सम बरियल पॉट्स वर फॉर सर्टेन फैमिलीज. एंड देयर वर स्पेशल बरियल एट इनाम गांव. दिस वाज अ स्पेशल बरियल स्पॉट जो कि इनाम गांव में था. दिस साइट वाज फाउंड ऑन रिवर घोड़, जो कि भीम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां पे फाउंड हुई थी. व्हाई दिस वाज स्पेशल? बिकॉज ये एक तो 3600 और 27,000 years ago था. एंड द
buried people, उनका जो हेड था वो टूवर्ड्स नॉर्थ रखा करते थे और उनके साथ बड़े बड़े वेसल्स रखा करते थे जिसमें कि फूड और वाटर उनको प्रोवाइड किया जाता था। एंड वहाँ पे ग्रेनरीज होती थी। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा जाता है, वो स्पेशली वहाँ पे, और इस 5 रूम हुआ करते थे वहाँ पे। ये स्पेशल जो बरियल स्पॉट्स होते थे इनाम गांव में, वहाँ पे 5 रूम्स हुआ करते थे और वहाँ पे स्पेशल ग्रेनरीज हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा जाता है। सो दीज वर कंसिडर्ड स्पेशल बरियल स्पॉट एट इनाम गांव। Dear students, I hope this much is clear to you. I am sending you the assignment, kindly do it. And if you have any query, you can contact me. Thank you.